સૌથી મોટા સમાચાર ઉપર તો દારૂ કૌભાંડના મામલામાં પીએમએલએ કોર્ટમાં ઈડીએ કેજરીવાલની 10 દિવસની કસ્ટડી માંગે છે। કોર્ટમાં દિલ્હીના સીએમને દારૂ કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ ગણાવવામાં આવ્યા છે અને એટલા માટે ઈડીએ આ તપાસની જરૂરી ગણાવી છે। તો ઈડી કેજરીવાલ પર કયા આરોપો લગાવ્યા છે તેની વિગતો આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા આસિમ મંચંદા। આવો જોઈએ। कल देर रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने अरेस्ट कर दिया था। आज दोपहर को उनकी ईडी कोर्ट के सामने पेशी हुई। यहाँ पर ईडी ने अपनी दलीलें दी। ईडी ने कहा कि हमें इनके लिए 10 दिन का रिमांड चाहिए, खासतौर पे कि ये पूरे केस में जो पॉलिसी बनाई गई है वो भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई थी। पॉलिसी बनाने में इनकी भूमिका काफ़ी अहम है। इन्होंने जो भी पॉलिसी इन्होंने बनाई है इसके लिए मुख्य सरगना है। और के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए हैं और ख़ासतौर पे कि उन पैसे का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन में हुआ। इसमें 4 रूट के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। हमने सारी मनी का ट्रेल का भी पता लगा लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें इनकी कस्टडी चाहिए ताकि हम इसको बिठा करके इनसे बातचीत कर सके, इनसे पूछताछ कर सके। खासतौर पर कि हमने इन्हें काफ़ी सारे सम्मन भेजे थे, इन्होंने जानबूझ करके उन सम्मन का पालन नहीं किया। तो ईडी की दलील यहाँ पर ख़त्म हो गई। उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दलील देने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई है। आप आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता जो है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और खासतौर पे कि इस मामले में गिरफ्तारी करने की जरूरत नहीं बनती है। ईडी के पास सारे दस्तावेज सबूत मौजूद है। तो इस वक्त यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। ये भी बता दूं कि अभी भी इस मामले की सुनवाई कोर्ट के अंदर जारी है। थोड़ी देर के अंदर कोर्ट अपना फैसला इसको लेकर के सुना सकता है। तो देखना होगा कि किस तरह का फैसला आता है। ईडी रिमांड देती है, कोर्ट अगर रिमांड देती है तो हो सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल है उनकी होली जो है जेल के अंदर ही मने। તો અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડની સામે આપના નેતા દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં વિવિધ વિરોધ પ્રદર્શન પર ઉતરી આવ્યા છે। દિલ્હી પંજાબમાં મોટા પાયે વિરોધ થઈ રહ્યો છે। પોલીસે અતિશી સૌરવ ભારદ્વાજની ધરપકડ કરી છે। આમ આદમી પાર્ટીનું કહેવું છે કે ધરપકડ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ષડયંત્ર છે। कोई संकट नहीं है। पार्टी देखो, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। पार्टी कुछ नहीं हुआ, पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। इतने 10 सालों में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। उनको कहां गिरफ्तार करोगे? ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। તો ત્યાં જ વિપક્ષ અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડની નિંદા કરી રહી છે। કોંગ્રેસ, ટીએમસી, આરજેડી અને સમાજવાદી પાર્ટી અને આનો એક સૂર પકડ્યો છે। રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે આ સરકાર એક ભયની તાનાશાહી અને લોકતંત્ર બનાવવા માંગે છે। તેમણે આગળ એમ પણ કહ્યું કે મુખ્યમંત્રીની ધરપકડ હવે નાની વાત થઈ ગઈ છે। મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે સિલેક્ટેડ મંત્રી અને મુખ્યમંત્રીઓને નિશાનો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। આ લોકતંત્ર પર હુમલો છે। ત્યાં જ ઇન્ડિયા બ્લોકની આ મામલે આગળના એક્શન માટેની રણનીતિ બનાવવા માટેની બેઠક પણ યોજાવાની છે। Only to take political vendetta against opposition parties, ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there are clear political vendetta against opposition parties and their leaders.
देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो उन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता। ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया है। તો ત્યાં જ બીજેપીના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ પણ જોશમાં છે। તેઓ આને સત્યની જીત ગણાવી રહ્યા છે। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है। તો આ તરફ દારૂ કૌભાંડમાં ધરપકડ થયેલા ભારતીય રાષ્ટ્ર સમિતિના નેતા કે કવિતાને આજે સુપ્રીમ કોર્ટથી તત્કાલ રાહત નથી મળી। સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન માટે પહેલા લોઅર કોર્ટ જવા માટે કહ્યું કે કવિતા તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં વરિષ્ઠ અધિવક્તા કપિલ સિબ્બલે પોતાનો પક્ષ રાખ્યો અને બેન્ચનું કહેવું છે કે તમામ માટે એક સમાન નીતિનું પાલન કરવાનું રહેશે। જામીન માટે સીધા સુપ્રીમ કોર્ટમાં આવવાની અનુમતિ નહીં આપવામાં આવે। દારૂ કૌભાંડમાં જ ઈડીએ કવિતાને હૈદરાબાદથી ધરપકડ કરી હતી।